सेकेंड फेज में जो कंफ्यूजन बना हुआ, जो लोग ये कर रहे हैं 18 से 28 जाएंगे, 48 जाएंगे, जो प्रदीप भैया जिस शंका को कर रहे थे कि लोगों को क्यों नहीं विश्वास हो रहा, वो शंका हर लोगों का बना हुआ है। हाँ। अब बना हुआ जैसे अब है कलकत्ता के ले लें हम, कलकत्ता शहरी वोटर हैं और कहिए कि एक सभ्य सोसाइटी भी है वहां पे, सब 11 की 11 सीट टीएमसी जीत चुकी थी। हम 2021 का भी देख रहे हैं, 2024 का भी देख रहे हैं, वहां पे कुछ इस तरह का बीजेपी गेन करते हुए नहीं दिखी पार्लियामेंट के अंदर भी। तो लोगों का शंका बन रहा है कि भैया आप कलकत्ता से कैसे ले आएंगे। लेकिन हम लोग जब आंकड़े कर रहे थे तो उसमें तो दिखा कि नहीं कलकत्ता में बीजेपी गेन करेगी, लेकिन जो उम्मीद कर रहे कि नहीं एक बड़ा गेन होना चाहिए वो भी नहीं दिख रहा था। तो यहां पे आके शंका बनी। अब 2-3 चीजें आपको बता रही आज लेकर आया था कि क्या है कि मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जो लिखा है ये वही पढ़े। नहीं, मैंने आपको पहले भी दिखा चुका था। अब देखिए नादिया जो सीट है, 17 सीट थी। हाँ। 2021 में 8 और 9 का रेशियो, टीएमसी 8 बीजेपी 9 जी। अब कहा जाता है कि नादिया जो जीतेगा वही जीतेगा, लेकिन पिछली बार तो नादिया बीजेपी जीती थी। यदि 9 का ले हम आंकड़ा तो उसका वो हुआ था, नहीं हुआ। एक नादिया ही तो जीती थी, बीजेपी जीती थी। अब क्या हुआ, 2024 में आए तो 6 चली गई टीएमसी, 11 ये चले गए, यानी कि बढ़ोतरी हुआ। अब इस फेज में क्या होता है हम उस पे जाएंगे। तो एक उम्मीद यहां पे बीजेपी को माने मैं कहूंगा कि उम्मीद है कि यहां से हम गेन करें। जो हमारी 9 सीटें आई थी इसको हम 12 ले जाए कि 14 लेकर तो देखने के दोनों तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि जैसा आपने बताया भाई कि कितना बढ़ेगी, एक तरीका ये है। दूसरा मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं, अगर वही ग्लास हाफ फुल या हाफ एम्प्टी, हुगली टीएमसी 14 बीजेपी 4, हावड़ा टीएमसी 16 बीजेपी 0, कोलकाता नॉर्थ टीएमसी 7 बीजेपी 0, कोलकाता साउथ टीएमसी 4 बीजेपी 0, नादिया का आपने बताया। नॉर्थ 24 परगना टीएमसी 28 बीजेपी 5, साउथ 24 परगना टीएमसी 30 बीजेपी 0, पूर्वी वर्धमान टीएमसी 16 बीजेपी 0। ये स्कोर कार्ड है बीजेपी का सेकंड फेज की 142। तो आप ऐसी भी कह सकते हैं कि हर जगह बढ़ने का स्कोप है। हाँ, नहीं लेकिन बता रहे कि जहां से इनको अधिक सीटें लेकर आनी चाहिए बीजेपी का, मैं उस चीज को कर रहा हूं। जैसे नादिया का मैंने आपको बताया कि वहां गेन करना चाहिए। कलकत्ता का मैंने बताया कि कलकत्ता 11 में कम कितनी आ जाएंगे, 0 अभी एक भी नहीं है, अभी एक भी नहीं है। तो वहां पे गेन 50% का हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार बीजेपी का 50% वहां पे आएगा, यानी कि हम 11 में से 5 या 6 का हम उम्मीद कर सकते हैं। नॉर्थ साउथ 24 परगना ये 64 सीटें हैं। 24 परगना में जाइए, जिसमें एक देखिए टीएमसी 28 जीती थी, 2024 के यदि पार्लियामेंट में आएंगे तो वो 25 पे आ गई थी, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर भी घटा था इनका। बट मार्जिनल है ना ये सब। नहीं मार्जिनल नहीं है, ये संकेत देता है असेंबली वाइज कि क्या अगली बार ऐसा होगा। और यहां भी हमें जैसे मैंने मुझसे पूछिएगा तो यहां पे बीजेपी टीएमसी से ज्यादा बेहतर कर आगे भागेगी। कितना, मतलब अब 18 थी पिछली बार, आप क्या दुगना पे जा सकती है। दुगना से बनता नहीं कुछ उनका, पहले फेज में कितना कर नहीं, लेकिन अब आगे 148 150 चाहिए सर। अब आगे आइए, अब आगे आइए, अब आ जाइए हावड़ा में 16 सीट जहां से बीजेपी को गेन करना चाहिए। 16 की 16 सीट बीजेपी टीएमसी जीती हुई थी। हाँ। अब इस हावड़ा में जो अभी स्थिति दिख रही है और जो जिन लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं और जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि 10 सीटें बीजेपी लेकर चली आए। ये परसों के पोल पे है, तो ये बड़ी जीत आपको दिखेगा। आप चले जाइए पूर्वी वर्धमान में, चले जाइए, 16 की 16 सीट टीएमसी जीती हुई है। ठीक, लेकिन इस बार वो परिस्थिति टीएमसी के लिए नहीं है। तो हमारा कहना यही है कि अब इस सब को जहां पे गेन करते हुए दिख रहा, तो ये गेन करते हुए 40 सीटों का कभी कम से कम आंकड़ा दिख रहा है। 40 और पिछला का हम यदि ले लें, दोनों को मिलाकर ये 50 से ऊपर चला जा रहा है सीट का।